हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसपीसी से ट्रिपल सेवन में स्वागत है। मैं सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 9th चैप्टर है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो 9th चैप्टर में क्या अध्ययन करना है अभी फिलहाल उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हमने आपको इसके पहले अध्ययन करवाया। क्या अध्ययन करवाया? तो पहले हमने आपको अध्ययन करवाया कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का हमने सारे स्टेज को बताया। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो स्टेज है जिसमें कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म उसको हमने कैसे कलेक्शन करेंगे वो बताना है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म मतलब है इसका कि जनन द्रव्य का संग्रहण कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया था जंगलों से, झाड़ियों से पुनर्स्थापन की विधि, दशानुक्रम, ठीक है, या तो फिर उत्परिवर्तन से या बहुगुणिता के नियमों से भी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें करना है हाइब्रिडाइजेशन से पहले विभिन्न जंगली पौधों, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले विभिन्न जंगली पौधों को विभिन्न जंगली किस्मों के प्रजाति को तथा कृषि योग्य प्रजाति के संबंध कृषि योग्य प्रजाति के संबंधियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? जंगली किस्म की प्रजाति को तथा कृषि योग्य प्रजाति के संबंधियों को संग्रहित किया जाता है। तो संग्रहित या फिर क्या करते हैं? संग्रहित किया जाता है तथा परीक्षण करते हैं संग्रहण करने के बाद क्या उसको संग्रहित करते हैं और फिर क्या परीक्षण भी करते हैं। परीक्षण अति आवश्यक हो जाता है किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीन के, हो गया ना। दूसरा, किसी फसल में परीक्षण के बाद जो होता है तो किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीन के एलील्स, ठीक है, सभी जीन के एलील्स का पादप या बीज के रूप में संग्रहण करना ही को पादप या
बीज के रूप में संग्रहण करना ही कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब अगर आपको पूछ ले कि कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म क्या है, तो क्या बताना है? कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म क्या है जब पूछ लेना, तो आपको बताना क्या है कि बताना है हाइब्रिडाइजेशन से पहले, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले विभिन्न जंगली, कहाँ के पौधे, जंगली किस्म के प्रजाति को तथा कृषि योग्य प्रजाति के संबंधियों को, कृषि योग्य प्रजातियों के संबंधी जो संबंधी हैं, जंगलों में पाए गए प्रजाति कृषि योग्य से संबंध रखते हैं, उसको संग्रहित किया जाता है, ठीक है, तथा परीक्षण करवाते हैं, ठीक है, परीक्षण करवाया जाता है। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज है, किसी फसल पाए जाने, मतलब कोई फसल पाए जाने, कोई फसल में पाए जाने वाले सभी जीन के एलिल्स, सभी जीन के एलिल्स को पादप हो, प्लांट हो या फिर सीड हो के रूप में संग्रहण, कलेक्शन करना ही कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म कहलाता है। अगर आप इसको लिखते हैं तो भी, इसको लिखते हैं तो भी, दोनों का डेफिनेशन एक जगह पहुंचता है। ओके, अब हम जानेंगे, ये तो हो गया ना कि कलेक्शन ऑफ जर्म साइटोप्लाज्म, तो जंगली किस्म के पौधे को भी लाते हैं और कृषि योग्य पौधे को भी लाते हैं, तो हमारा कलेक्शन हो जाता है किसका? जर्म साइटोप्लाज्म का। ओके, अब हम जनक का मूल्यांकन और चयन करेंगे। क्या करेंगे? जनक का मूल्यांकन और चयन करेंगे। ये तो पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज में क्या है? जनक का मूल्यांकन और चयन। जनक का मूल्यांकन और चयन में क्या होता है? तो जनक के मूल्यांकन और चयन में वांछित गुण वाले पौधे, वांछित गुण युक्त नए किस्म के विकास के लिए, वांछित गुण युक्त नए किस्म के विकास के लिए समस्त जनक और जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है। समस्त जनक और जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो समस्त जनक और जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जनकों के चयन के स्वरूप, जाति, प्रजाति की, ये तो वांछित गुण युक्त नए किस्म के विकास के लिए समस्त जनक और जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा में आप लिखिएगा जनकों के चयन के फलस्वरूप, जनकों के चयन के फलस्वरूप प्रजातियों के आकारिकी, शारीरिक
आनुवांशिक गुणों पे परागकण, पुष्पन, पुष्पन ओ परिपक्वन संबंधित गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। अब बोलेगा कि हम तो जनक का मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो जनकों के चयन के फलस्वरूप जब हम सिलेक्शन करते हैं ना जनक को, उस समय क्या करते हैं, प्रजातियों के उसके जो आकार है, स्ट्रक्चर, फिजिकल, जेनेटिकल्स, पॉलन ग्रेन, ठीक है, परागकण, ठीक है, तो एंथर यानी पुष्पन और फिर परिपक्वन, तो एंडोस्पेंस गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके जो क्वालिटी है ना, पेरेंट्स का जो क्वालिटी है उसी का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, चयन करने का ये तरीका है। चयन करने में क्या क्या शामिल होता है, तो चयन करने में एक शामिल है आकारिकी, शारीरिक, आनुवांशिक, परागकण, पुष्पन और फिर क्या, परिपक्वन। समझे, इतना शामिल होता है। तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आप लोग लिखिए, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जनक पादप में समयुग्मजता, होमोजाइगोसिटी, ठीक है, समयुग्मजता को क्या कहते हैं, होमोजाइगोसिटी प्राप्त करने के लिए उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, तो इस इतने करने के बाद जब सिलेक्शन हो जाती है ना बीज का, तो हम उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ओनली फॉर होमोजाइगोसिटी लाने के लिए हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। और फिर क्या होता है, यह विधि को अनेक बार अपनाई जाती है। यह विधि को मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की विधि को अनेक बार अपनाई जाती है। प्रत्येक बार सिलेक्शन करने से अंततः वांछित गुण युक्त जनक पादप की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गया, जनक की प्राप्ति कैसे होती है, तो हम वांछित गुण वाले जनक कैसे प्राप्त करते हैं, तो वांछित गुण वाले जनक में ये जो जनक, पहले तो जनक क्या हो गए, सिलेक्शन हो गए, इस जनक को हम फिर क्या किए, हाइब्रिडाइज किए। इसके कैसा हाइब्रिडाइज, सेल्फ पॉलिनेशन करवाए। कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन को कई बार दोहराया गया, तब हमें क्या हुआ, एक होमोजाइगोसिटी वाले, होमोजाइगोसिटी वाले पादप प्राप्त हो गए। समयुग्मजता, समयुग्मजता वाले पौधा प्राप्त हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जनक का मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया में सेल्फ पॉलिनेशन को बार बार करने की विधि को क्या, बार बार क्यों किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो बताना है कि सिलेक्शन यानी जनक पेरेंट्स पादप में समयुग्मजता लाने के लिए वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे चयनित जनक के मध्य संकरण, जो तीसरा छेद है। चयनित जनक के तीसरा चरण लिख लेते हैं। तीसरा चरण आप लोग लिखिए, चयनित
जनक के मध्य संकरण। चयनित जनक के मध्य संकरण लिखने के बाद डैश दीजिए और लिखिए इस चरण के अंतर्गत वांछित गुण युक्त अनुवांशिक। इस चरण मतलब ये चयनित जनक के मध्य संकरण में इस चरण में क्या होता है, वांछित गुण युक्त अनुवांशिक लक्षण में विभिन्नता रखने वाले दो जनकों के मध्य निषेचन कराया जाता है। तो दो जनक के मध्य क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। आप एग्जाम्पल के स्वरूप पादप में रोग प्रतिरोधकता का गुण हो सकता है, जबकि दूसरे में प्रोटीन का भी गुण हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक पौधा, इसमें प्रोटीन है और इसमें रोग प्रतिरोधक है, ये दोनों का संकरण करवाए तो यहां से एक नए पादप बने, इसमें दोनों का गुण समावेश पाया गया। इसमें क्या है, दोनों का गुण समावेशित है, समावेशित होते हैं। इसी को क्या फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद पता चलता है कि ये दोनों का गुण क्या है, उसमें समावेशित है। ओके, तो निषेचन कराया। उदाहरण के लिए एक पादप में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और दूसरे पादप में प्रोटीन उत्पादन करने की क्षमता होती है। तो यहां पर संकरण की प्रक्रिया को अपनाकर ऐसे पादप का निर्माण किया जाता है जिससे न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित हो बल्कि उसमें प्रोटीन और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों ही समावेशित हो। ओके, रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रोटीन दोनों की गुण उसमें शामिल हो, प्रोटीन के उत्पादन की क्षमता भी हो। इस चरण में निम्न चरण शामिल होते हैं। क्या क्या है, तो इस चरण में यानी कि चयनित जनक के मध्य संकरण में 3 स्टेज आते हैं। क्या क्या 3 स्टेज है, जरा आप देख लीजिए। वह स्टेज क्या है, एक है रिमूव ऑफ एंथर। ठीक है, एक पहला क्या है, रिमूव ऑफ एंथर। मतलब क्या, रिमूव ऑफ एंथर का मतलब है एंथर को काट के हटा देना, जो प्रोस पुंकेसर है ना, परागकोश, उसको हटा देना एक ही पुष्प से। दूसरा है जिसको हम विपुंसन बोलते हैं, विपुंसन। दूसरा है आपका थैलीकरण यानी बैगिंग्स, थैलीकरण। और तीसरा है आपका परागण और क्रॉस करवाना, पॉलिनेशन। परागण। ठीक है, तो ये 3 विधियां इसमें शामिल है। हमने आपको पहले रिमूवल क्या है कि ये एक पुष्प है, मान लेते हैं यहां पे ये एक पुष्प है, इसका हम जो ये परागकोश है, ये वाले भाग जो है ये क्या है, परागकोश है, इसको हम काट दिए। ठीक है, काटने से पहले हम इसको पैकिंग करते हैं, वह कहलाता है बैगिंग। ठीक है, इसको हम जब हटा देते हैं, दोनों साइड से हट गया, तो जब ये हट गया तो ये क्या कहलाएगा, रिमूव ऑफ एंथर। ये एंथर को हमने क्या किया, हटा दिया। फिर ठीक इसी बैगिंग मतलब इसके जो वर्तिकाग्र भाग है, वर्तिका क्षेत्र, इसको हम एक पन्नी वगैरह पॉलिथीन से ढाक देते हैं और दूसरे पुष्प से फिर क्या करते हैं,
इसके एंथर से पॉलन ग्रेन को उठाकर लाते हैं और यहाँ से ये बैग को हटा देते हैं पॉलीथीन को और यहाँ पे पॉलन ग्रेन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ओवरी में से एक नए बीज का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, क्रॉस करवाना। क्या इससे हमने क्रॉस करवाया, कैसा, अपने मनचाहा क्रॉस, किसी एक पुष्प अच्छे खासे पुष्प को उठाए और दूसरे पुष्प में क्रॉस करवा दिए। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और मेन पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, डायरेक्ट, ये वाला यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर हम चलेंगे। अब जो पादप होगी वह रोग प्रतिरोधकता भी हो सकती है और प्रोटीन उत्पादन की क्षमता रखने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं, फिर पुनः आपको आगे बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।